अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस दी जाती है। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। इस प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ डिजीज़ पर डिटेल से आपको अवेयरनेस दिया और आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है थैलेसीमिया की बीमारी। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे पहले गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं आदिल अहमद खान, जो प्रेसिडेंट हैं हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को। उनको करते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और जो मेरे अगले गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद ज़ीशान, जो हेड HTC&BB टेक्निकल हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, उनको करते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हम दोनों? नाज़रीन, आज हम जिस बीमारी पे बात कर रहे हैं वो है थैलेसीमिया का मर्ज़। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि वालिदैन से मौरिसी तौर पर बच्चों में मुंतकिल होता है। ये मर्ज़ ऐसा मर्ज़ होता है, यानी वालिदैन में से माँ या बाप अगर दोनों माइनर थैलेसीमिया के मरीज़ होते हैं तो बच्चे का मेजर होने का चांसेस 99% बढ़ जाता है, यानी कि आने वाली औलाद में मेजर थैलेसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस मर्ज़ में बच्चे के जिस्म में खून नहीं बनता, जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और जितनी सारी मालूमात इस बारे में आज हम हासिल करेंगे डॉक्टर साहब से, तो उनके पास चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, चूँकि आज हम बात करें थैलेसीमिया की बीमारी पे, तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि थैलेसीमिया का मर्ज़ होता क्या है? थैलेसीमिया बेसिकली लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि डिजीज़ है, बीमारी है। मैं ये कहता हूँ ये ख़राबी है, डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर होता है, जो कि माँ बाप से बच्चों में आ रहा होता है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक जो कहते हैं ना हीमोग्लोबिन जो होती है, एक वो सही से बन नहीं रही होती है थैलेसीमिया पेशेंट के अंदर। ठीक। अच्छा, और इसके साथ साथ क्योंकि आपसे मैंने कहा ये आपने बताया कि मौरिसी तौर पे वालिदैन से बच्चों में आती है, तो कितनी उम्र के बच्चे में पता चलता है कि थैलेसीमिया का मर्ज़ है? थैलेसीमिया बेसिकली उम्र पे पता नहीं चलता है, लेकिन ये बाय बर्थ होता है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की जब पैदाइश होती है तो उसके जो बॉडी में उसकी माँ का खून होता है, जिसको कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे उसकी बर्थ होती है, अब आफ्टर द बर्थ उसका जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो रहा होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर, जिसको HbA2 कहते हैं, HbA1 भी कहा जाता है। 2 किस्म के हीमोग्लोबिन होते हैं। जिस वक्त फीटल हीमोग्लोबिन से HbA1 और A2 में कन्वर्जन होती है, यहाँ पे पता चलता है, जो कि बच्चे की उम्र उस वक्त तकरीबन 5 से 6 माह होती है। अब बच्चा लेथार्जिक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, उसको पेल हो जाएगा इतनी अर्ली एज में, क्योंकि इनिशियली बच्चा पैदा होता है उसको पता नहीं चलेगा कि उसको थैलेसीमिया है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर से उसकी माँ की हीमोग्लोबिन खत्म होना शुरू होगी और उसकी अपनी हीमोग्लोबिन उसको रिप्लेस कर रही होगी, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी कि जो हीमोग्लोबिन चेन में जो डिसऑर्डर है अब वो सामने आना शुरू हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा पैदाइश के फौरन बाद बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है। दैट इज द कन्वर्जन। हीमोग्लोबिन जब ब्रेक हो रही होती है तो वो उसके बाय प्रोडक्ट जो है बायोलोबिन्स होती हैं जो हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नाज़रीन, इस बारे में हम आपको आज डिटेल से बताएंगे कि थैलेसीमिया का मर्ज़ है क्या और इसके होने की क्या वजूहात हैं, हमने इससे बचना कैसे इसका इलाज होता है, और वाकई ये काबिल इलाज मर्ज़ है या ट्रीट होता है या नहीं होता, इस बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। चलते हैं आदिल साहब की तरफ। आदिल साहब, मुझे बताइए, क्योंकि आप हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, तो आपने ये इदारा क्यों कायम किया, क्या सोच के किया, और सबसे बड़ी बात, ये इदारा कायम हुए कितना टाइम हो गया? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कि आपने एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग को आज बुलवाया कि जो कि अवेयरनेस, जिसमें असल जो इसका मकसद है वो अवेयरनेस है। मुझे याद पड़ता है कि जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में थे तो उस वक्त जो है ये कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं हुआ करता था। कोई हमें नहीं बताने आया कि थैलेसीमिया क्या होता है, हेमोफीलिया क्या होता है, टाइफाइड क्या चीज़ होती, कोई हमें बताने नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है जो मीडिया और आप जैसे लोग इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, इससे एक ऐसी अवेयरनेस लोगों में जा रही है कि जो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता 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 लोगों के अंदर पहुंचेगी और लोग उस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह करना। तो जहाँ तक हमारे इदारे का ताल्लुक़ है, हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, हम मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम करते हैं। ये जो थैलेसीमिया के ऊपर बात हो रही है, जो हमारा थैलेसीमिया सेंटर गुलिस्तान जौहर में है, और ज़ीशान उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आपको और भी चीज़ें बताएंगे। ये एक हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारा जो वाटर हैंड पंप्स का इंस्टॉलेशन का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम हज़ारों की तादाद में जो वाटर हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स, सोलर सिस्टम्स ये गाँव गोटों में
थर में, चोलिस्तान में और जितने भी अंदरून सिंध इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी का प्रोग्राम है, फूड प्रोग्राम है, बहुत से दीगर प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग काम करते हैं। ब्लैंकेट ड्राइव है, हज़ारों की तादाद में हर साल हम लोग जो ब्लैंकेट्स जो है ये गरीबों में बांटने के लिए हज़ारों की तादाद में ट्रक्स के ट्रक्स हम लोग बांटते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के दीगर कैट्रिक आई का ऑपरेशन का हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें हम लोग कई साल में तकरीबन 3 या 4 हम लोग कैंप्स करते हैं, जिसमें तकरीबन एक कैंप में 500 से 700 ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे फ्री में ठीक है, ठीक है। इस बारे में भी आपसे डिटेल से जानते रहेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ पे हेल्प इंटरनेशनल जो है काम कर रहा है और किस तरह लोगों को सहूलियात फराहम की जा रही है। अब चलते हैं डॉक्टर ज़ीशान की तरफ। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जब एक बच्चे को पता चल जाता है कि उसको थैलेसीमिया का मर्ज़ है, तो क्या अलामात जो उसमें पहले शुरू होती हैं और किन किन मतलब वक्तों में उनको ब्लड लगाया जाता है, कितने कितने टाइम बाद? देखिए, सबसे पहले अलामात की अगर हम बात करें तो अलामात, मैंने जैसे पहले भी अपनी बात में शुरू में कहा था कि 5वें या 6ठे महीने में बर्थ के उसमें सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं? लिथार्जिक हो जाएगा, पेल हो जाएगा, डल हो जाएगा, बुखार होगा, उसको फीवर जिसे कहते हैं, माँ परेशान, बाप परेशान। इनिशियली लोकल जीपी के पास गली मोहल्ले में जो डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक हो या कोई नियर बाय हॉस्पिटल हुआ, वहाँ ले जाया जाता है। डायग्नोज नहीं होता क्योंकि टेस्ट नहीं कराया जाता। डायरिया अगर हो रहा है तो उसकी मेडिसिन दे दी जाएंगी, फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल दे दी जाएगी उसको फीवर्स को सबसाइड करने के लिए। ये सिलसिला जो है तकरीबन 2 से 3 महीने ऑन एंड ऑफ चलता रहे, क्योंकि जो मेन कॉज है वो उसकी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही होती है। फिर अल्टीमेटली जो है जब सोल्यूशन नहीं आता तो फिर डॉक्टर उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख के देते हैं, वहाँ ये आइडेंटिफाई होता है। कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? देखिए, सबसे पहले इनिशियली जो हम कहते हैं, हम जो रिकमेंड करते हैं कि सीबीसी एक इनिशियल टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसको कंप्लीट पिक्चर भी कहते हैं, सीपी भी कहा जाता है। इससे आइडिया होता है कि उसकी बॉडी में पता चलता है, जब जैसे ही आपके पास रिपोर्ट आएगी पता चलेगा ओ नो कि इसका तो हीमोग्लोबिन बहुत लो है। एक नॉर्मल इंसान में जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो तकरीबन 12 से 14 की रेंज में होना चाहिए। थैलेसीमिया के बच्चों में महीने 2 महीने के अंदर ये जो वेरिएशन आती है तकरीबन 3, 2, 4 इसके ऊपर हीमोग्लोबिन बच्चे पहुँचे, क्योंकि बिल्कुल डर हुए हुए होते हैं। फिर जब हमारे पास बच्चा आता है तो वो समझे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो डेथ बेड के ऊपर होता है, फिर हम उसको मेंटेन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक ये है, सिलसिला ठीक होता है, ठीक है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के मर्ज़ पे। बेसिकली थैलेसीमिया का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर ये मर्ज़ जो है किसी बच्चे में होता है, यानी कि अगर जब वालिदैन शादी होती है लड़का और लड़की की, जो कि हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने कानून पास किया कि जब किसी लड़के और लड़की की शादी हो तो उससे पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लिया जाए, ताकि आगे आने वाली औलाद को इस मर्ज़ से बचाया जाए। और अगर अल्लाह ना करे किसी घर में ये बच्चा पैदा हो जाता है तो वो वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चे का ब्लड नहीं बनता, क्योंकि हमारा उस बच्चे का जिगर काम नहीं करता, ब्लड नहीं बनाता, ब्लड कंटिन्यू उस बच्चे को चढ़ाना पड़ता है। और किस तरीके से चढ़ाया जाता है, क्या तरीक़ेकार होता है, क्या पेचीदगियाँ और क्या मसाइल होते हैं, ये बात जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। पहले चलते हैं आदिल साहब आपकी तरफ। आपने जो थैलेसीमिया सेंटर बनाया, तो आपके पास थैलेसीमिया के कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं और कितने डेली बेसिस पे आप ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड की? हमारे पास इस वक्त मोर ओवर 300 पेशेंट्स रजिस्टर्ड पेशेंट हैं, जिसमें तमाम प्रोविंसेस के हमारे तमाम प्रोविंसेस से आते हैं बच्चे। और जो है हम इस चीज़ के लिए बड़े दावा करते हैं इस बात का कि हम शायद वाहिद इदारा हैं कि जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम सहूलियात अपने बच्चों को फराहम करते हैं। थैलेसीमिया के बच्चों को ना हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई पैसा चार्ज करते हैं, ना मेडिसिन का, ना आयरन चिलेशन का, कोई लैब किसी भी किस्म की हो इदारे की तरफ से बिल्कुल फ्री है। इवन कि हम ऐसे बच्चों को जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं और जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको स्कूलों में दाखिल कराते हैं बच्चों को, उनके मोहल्ले में, उनके घरों के करीब वहीं दाखिल कराते हैं। उनकी कॉपी, किताबें, बस्ता, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग उसकी एजुकेशन का वो हम इदारा प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं, पर डे के हिसाब से कितने पेशेंट्स, कितने बच्चों को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है? 25 to 30 पेशेंट्स हमारे रोज़ाना आते हैं। अच्छा, डेली होते हैं। डेली किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि जिस तरीके से इन्होंने बताया आदिल साहब ने कि जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको डेली बेसिस पे ब्लड लगाया जाता है। अब ये मुझे बताइए कि अगर 2 साल का बच्चा है तो उसकी ब्लड की रिक्वायरमेंट क्या होगी, या अगर 6 साल का बच्चा है तो उसको कितनी बार चढ़ता है? इनिशियली जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू होता है, मैंने जो बताया साल 12 महीने या 8 महीने की उम्र में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ 1 साल की उम्र से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहला थैलेसीमिया के बच्चे को हो चुका होगा। फिर जब छोटा बच्चा होता है जैसे, तो उसको इनिशियली महीने में 1 ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है सम टाइम। अच्छा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, अब उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़नी है, फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है, बाहर धूप में निकलता है,
एफर्ट्स कर रहा है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करना शुरू हो गया है, अब उसकी ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। वो बढ़ते बढ़ते महीने में 2 पे जाती हैं, फिर महीने में 3, महीने में 4, और एक वक्त ऐसा आता है कि महीने में 8 ब्लड अच्छा करनी पड़ती हैं हम लोगों को। और सम टाइम ऐसा होता है कि एवरी नेक्स्ट डे ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रही होती है। वो और कॉम्प्लिकेशंस है अच्छा जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, क्योंकि जब आप ब्लड दे लग रहा होता है तो उसमें जो है उनकी स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाता है। जो आप बात अभी लिवर की कर रही थी कि लिवर के अंदर जो है आयरन ओवरलोड हो जाता है, उससे स्प्लीन और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है आरबीसीज़ की, तो और ज़्यादा उसको ब्लड की नीड पड़ती है। यानी एक तो पहले से ही उसकी जो डिसऑर्डर है, उसकी जीन्स में जो इशू है, उसकी वजह से उसके आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन ब्रेक हो रही होती है, अब स्प्लीन की वजह से भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा आदिल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि डॉक्टर ज़ीशान ने बताया कि डेली बेसिस पे आप तकरीबन 25-30 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। अब ब्लड की कलेक्शन कैसे की जाती है इतने सारे बच्चों के लिए? देखिए, जो भी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उनके अपने ब्लड बैंक्स भी होते हैं, जी बिल्कुल। तो वो ऐसा ब्लड बैंक हमारा भी है। हम उसमें ब्लड कलेक्शन भी कर रहे होते हैं, आउटडोर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी कर रहे होते हैं, और कुछ इदारे हैं जिनसे भी हमको सपोर्ट मिलती है ब्लड की कमी की, जो अच्छा। पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब ब्लड कैंप्स के जो आप ब्लड कलेक्शन कैंप्स वगैरह भी तो अरेंज करते रहते। ठीक है ठीक है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के मर्ज़ पे, और थैलेसीमिया का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो पैदाइशी तौर पर बच्चे में वालिदैन से मुंतकिल होता है, और इस बारे में हम आपको डिटेल से बताते रहेंगे। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के मर्ज़ पे। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें पैदाइशी तौर पर ये मर्ज़ वालिदैन से बच्चे में मुंतकिल होता है, और बच्चे का जिगर खून नहीं बनाता। अब आप सोचें, किसी घर में जब ये बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन के लिए कितनी तकलीफ़ का बाइस होता है, और जब किसी वालिदैन को ये मालूम हो कि उनका बच्चा औसतन उम्र उसकी 10 से 12, 15 साल या 20 साल होगी, तो सोचें कि उसकी माँ का और बाप का क्या दर्द होगा। लिहाजा जब कभी भी कहीं देखें आपके ब्लड कलेक्शन कैंप लगाए जाते हैं तो ब्लड ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि आपके सेहतमंद ब्लड पर उस बच्चे की ज़िंदगी इन्हिसार करती है। क्योंकि थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे को हर हफ्ते में 2 बार या 15 दिन में 3 बार या महीने में 3 से 4 बार उसकी कंडीशन के हिसाब से ब्लड चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब आप ब्लड देंगे तो आपका अपना नया ब्लड भी बनेगा जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। अब चलते हैं आदिल साहब आपकी तरफ। आप मुझे ये बताइए कि चूँकि ब्लड कलेक्शन आपने कर ली, बच्चे वो लगा रहे हैं, आप कंटिन्यू उनको ब्लड चढ़ाए जा रहे हैं, तो ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन 3-4 घंटे का प्रोसेस होता है, तो बच्चों को कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ फराहम की जाती है खाने पीने के हवाले से, या क्या उनको उनके लिए इंतज़ाम किया जाता है? देखिए, इंतज़ाम का तो ये है कि जब बच्चे सुबह सेंटर आते हैं तो उसके बाद उनका क्रॉस मैच का सैंपल होता है। अच्छा। क्रॉस मैच सबसे अहम चीज़, जो कि तकरीबन 1 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसमें क्रॉस मैच हो जाता है। उस 1 घंटे के लिए हमने कुछ बच्चों के लिए प्रोग्राम्स, खेलने कूदने की जगह भी अपने सेंटर में बनाई हुई है, तो जो अगर कभी ऐसा मौका हुआ तो हम इंशाल्लाह आप लोग को दिखाएंगे। तो बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है हमने जगह बनाई हुई है। तो ये तो ऐसा है कि ये तो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस में एक घंटा उसकी तैयारी में लगता है, उसके बाद 1-2-1.5 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, वो ये समझ लीजिए आप कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का मतलब ये है कि आपने टाइम बम को ऑन कर दिया। अच्छा। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। देखिए, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, सबसे लास्ट ऑप्शन है कि जब आखिरी बिल्कुल आप कुछ नहीं। लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि जब ब्लड, ये ज़ीशान ज़्यादा अच्छा बताएंगे आपको, कि जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप बार बार कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो आयरन ओवरलोड हो रहा है, और देखिए हम अपने एक ब्लड के साथ पैदा हुए हैं, उसके ही हिसाब से हमारे एंटीबॉडीज़ हैं हमारे जिस्म में। लेकिन जब कोई चीज़ बाहर से हमारे जिस्म में, डायरिया क्या चीज़ है कि कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो हम लूज मोशन या उल्टी की शक्ल में हम जो है वो निकालती है, Definitely हमारी viral है। बॉडी एंटीबॉडीज उस पर काम करनी चाहिए। इसी तरह से जब ब्लड दूसरे का जाता है, सिर्फ ग्रुप का एक उधर हो जाना काफ़ी नहीं है, ठीक है, इस पे भी हमारी एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाती हैं। वो कहती हैं ये क्या चीज़ आ गई बाहर की हमारे, तो कुछ मेडिसिन के ज़रिए उनको कहते हैं नहीं तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा दोस्त है, इसको आने दो, ठीक है। तो वो मेडिसिन होती हैं। आप कितने दिन वो मेडिसिन खिलाएंगे, कितने दिन खिलाएंगे? एक दिन आता है कि वो उस मेडिसिन को एक्सेप्ट करना, उस एंटीबॉडीज़ छोड़ देती हैं। यहाँ तक हालात चले जाते हैं कि बच्चों का ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है, ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है, और इवन यहाँ तक आ जाता है कि कोई ग्रुप नहीं लग रहा होता उसको, बच्चे को।
उस वक्त क्या करते हैं ज़ीशान आपको बताएंगे अभी, क्या जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो क्या करते हैं। देखें, जो सबसे ये सारी जितनी भी हम लोग बातें कर रहे हैं ना, इसका लब्बे लबाब मैं समझता हूँ ये है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि अवेयरनेस लोगों में ये पहुँच जाए कि देखो कि 2 थैलीसीमिया माइनर आपस में शादी ना करें, ठीक है। अगर शादी का वक्त तय हो गया और बाद में ये भी पता चला तो भाई जो रोना धोना है ना अभी रो लो, सारी जिंदगी रोने से बेहतर है कि अभी 2-4 दिन रो लो। बच्चा जो स्मर्ट्स में उबतला उससे पहले ये देखे ना, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, उसको एक चूटी काट ले हाथ में, सारा घर परेशान होता है कि ये इसके कुछ लगाओ, इसको ये ले आओ, कोई ये लाओ, ये कोई, सब ये कर रहे होते हैं। अब जिस माँ बाप को ये पता होता है कि हमारे बच्चे, जैसे आपने अभी बोला कि हमारे बच्चे की लाइफ नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ गई है और किस तरह से इनकी ज़िंदगी नई टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह अभी आगे दिखेगा। बिल्कुल। और आपसे एक केस भी मैंने पूछना है, वो जो बलूचिस्तान में इस हवाले से जो इलाज वगैरह पेशावर में आपने एक बताया था, वो मैं बिल्कुल जानूंगी आपसे। पहले चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू हो रहा है, आयरन ओवरलोड हो गया, अब आयरन को कम कैसे किया जाएगा, और अगर नहीं कम किया जाएगा तो क्या पेचीदगियाँ होंगी? सबसे पहले जो पेचीदगियाँ हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे जैसे हम ब्लड चढ़ा रहे थे, आदिल भाई ने जैसे बात करी कि टाइम बॉम्ब, इन्होंने बहुत सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश की कि कंटिन्यूसली ब्लड चढ़ रहा है। जब ब्लड की बॉडी में डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो आयरन तो है ना एचबी के साथ, वो ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जब आयरन ओवरलोड होगा, वो फेरिक की फॉर्म में, जिस फेरेटिन कहा जाता है मेडिकल टर्म के अंदर, वो जाके आपके टिश्यूज़ में स्टोर होगा, सॉफ्ट टिश्यूज़ में स्टोर होगा। उसके बाद जब सॉफ्ट टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, लाइक आपके लिवर, लाइक आपकी स्प्लीन, लिवर में स्टोर होगा, लिवर का साइज़ बड़ा, वो में गैली हो जाएगी। उसकी स्प्लीन में होगा तो स्प्लीन में गैली हो जाएगी। आपके हार्ट में हो जाएगा तो कार्डियो में गैली। अब ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स है वहाँ जाना शुरू हो जाएगा। फिर प्लस आपकी बोन्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है, बोन डिफॉर्मिटी। आपने देखा होगा थैलेसीमिया के बच्चे के अक्सर आप फेस अगर नोट करें तो वो चपटे माथे हो जाते हैं, नाक जो है वो फ्लैट होना शुरू होती है। वो उसकी वजह है कि वो आयरन अब इतना स्किन के अंदर है, यानी डार्क कॉम्प्लेक्शन होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। फिर प्लस इसके साथ साथ जो बात आदर में कहते हैं एंटीबॉडी, एलो एंटीबॉडीज स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती हैं, फिनोटाइप चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। दूसरी बात आपने करी कि उसको मैनेज कैसे किया जाता है। उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आयरन चिलेशन करते हैं। आयरन चिलेशन एक थेरेपी है, हम डेस्फ्रॉल थेरेपी के नाम से एक थेरेपी करते हैं, जो कि कंटिन्यूसली 24 आवर्स तक उसको सबकुटेनियस इंजेक्शन लगा के रखना पड़ता है। होता है ये। यस। अच्छा। और वो आयरन निकालता है, लेकिन वो भी ये कहते हैं मेरी और आपकी बॉडी में नॉर्मल फेरेटिन 300 to 400 होना चाहिए माइक्रोग्राम। लेकिन एक थैलेसीमिया बच्चे का जो हम एवरेज उसको कह रहे होते हैं कि हाँ चलो इतना इट्स ओके फाइन स्टेबल है 2000-3000, लेकिन अगर वो जब हम डेस्फ्रॉल नहीं करते हैं तो ये 14,000, 15,000, 20,000 पहुंचा हुआ होता है। दैट इज द अच्छा, मेन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि थैलेसीमिया का मर्ज तो एक तकलीफ दे अमल तो है ही, जिस तरीके से ब्लड बच्चे को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है डेली बेसिस पर, डिफरेंट मरीज़ अपनी कंडीशन के हिसाब से ब्लड चढ़वाते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि उनका जो है आयरन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे कम करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो मुख्तलिफ पेचीदगियाँ पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हमें आदिल साहब ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो कानून पास किया कि शादी से पहले लड़का और लड़की का थैलेसीमिया टेस्ट करवा लिया जाए कि अगर दोनों में से कोई भी माइनर है या दोनों माइनर है तो आने वाली औलाद को इस मर्ज से बचाया जाए, तो वो शादी ना की जाए। बेहतर है कि आप ज़िंदगी भर रोएं, उससे पहले ये मामला ख़त्म हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में बड़ी हिकमत है और अल्लाह ताला ने हमें अक्ल समझ सूझबूझ दी है कि हम बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। और आदिल साहब मुझे एक बात बताइए कि इलाज मौलजी के हवाले से जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि मैंने सुना था पेशावर में भी इस टाइप की वो आने शुरू हो गई थी कि ये इलाज बच्चों का शुरू हो गया, इस हवाले से मुझे बताएं ज़रा। हाँ, इसके लिए बड़ी अच्छी खबर है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी। देखें, उसको बताने से पहले एक ज़रा सी चीज़ का जिक्र करें कि आपको याद होगा कि आज से 10, 12, 15 साल पहले जब आँख का ऑपरेशन होता था तो पट्टी 1 महीने तक बंधी रहती थी। बिल्कुल। अब क्या होता है, तो कहते हैं जाओ 2 घंटे में, 2 घंटे के बाद जाओ। जी जी बिल्कुल। बाईपास होता था, 1 साल का बेड रेस्ट होता था। अब क्या होता है, चौथे दिन बोलते हैं जाओ, बल्कि वॉक करो, है ना, वॉक करो, जाओ। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब का, उन्होंने कहा, हमने कहा 3rd फ्लोर पे रहते हैं, उन्होंने कहा चढ़ के जाइएगा खुद ही। अच्छा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो देखें टेक्नोलॉजी ऐसा ऐसा दुनिया में एडवांस हो रही है, हर चीज़ आ रही है। तो बिल्कुल यही खुशखबरी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी मैं आज यहाँ पे आपके प्रोग्राम में बताते हुए बड़ी खुशी है कि ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गई हैं कि जो इनके जो काम करती है क्या कि बच्चों के जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये जड़, बुराई की जड़, इस बीमारी की जड़ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रोलॉन्ग कर देती है। अच्छा।
इतना प्रोलॉन्ग कर देती है कि कुछ बच्चों में तो इतना अच्छा उस जो रिजल्ट है कि वो उनका साल साल 2-2 साल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद हो अच्छा माशाल्लाह। ठीक है। तो इसके ऊपर ये, लेकिन उस मेडिसिन को देखें, नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, लोग खुद ही खरीद के शुरू हो जाते हैं बिल्कुल खाना, ऐसे ही। ठीक है ना। तो जो है कुछ हम ऐसे, इसीलिए मेडिसिन का नाम बताने से अवॉइड करते हैं लोग, हाँ। बेसिकली उसकी पोटेंसी या उसकी जो वो नहीं जानते पावर, बस यूज कर लेते हैं ये नहीं, उसको इस्तेमाल करने से पहले उसकी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ SOPs हैं, जिसके ऊपर पहले बच्चे को हम ट्रायल के तौर पे डालते हैं। वो ट्रायल उसका होता है, उसमें अगर वो बच्चा उस ट्रायल के ऊपर कामयाब होता है, देन हम उसको मेडिसिन यूज़ कराते हैं, और उस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के तकरीबन 4 महीने के अंदर, ऐसा ही है। ठीक है, तकरीबन 4 महीने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चे की ख़त्म। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। बेहतरीन। अच्छा, अब उसको करने के लिए हर इदारा, हर चीज, हर एक को उसकी इजाज़त भी नहीं है, ठीक है। वो इदारे कि जिनके अपने रिसर्च सेंटर्स हों, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दुनिया भर से उनके पास रिसर्च के पेपर्स आ रहे हों, उस पेपर्स के बाद उन इदारों को इजाज़त है कि जो उस मेडिसिन को, रिसर्च प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो कंसर्न्स होते हैं माँ बाप के, उनको तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। देखें ना, डिस्प्रिन है, कितनी कॉमन सी दवा है ना, मैं खाता हूँ, सर का दर्द सही हो गया, लेकिन एक आदमी है, उसको डिस्प्रिन दें तो वो अस्पताल में पहुँच जाएगा फ़ौरन। कितनी कॉमन है, ऐसी पैनाडोल के साथ है, सब खाते हैं, लेकिन कुछ लोग को नहीं करती, सूट नहीं करती। तो इसीलिए वो क्लिनिकल, जो पहले हम इसको ट्रायल के ऊपर रखते हैं ना बच्चे को, क्लिनिकल प्रैक्टिस पे, ठीक है, तो वो इसीलिए रखते हैं कि वो उस मेडिसिन पे अगर वो बच्चा आ गया और उसने उसको पास कर लिया, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स का, देन वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अब बंद हो जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है। नाज़रीन कराम, ये बड़ी अवेयरनेस की और बात है ये कि जिस हमने तरीके से अपने हमें आतिफ हेल्प ने बताया। इंटरनेशनल हाँ। वेलफेयर ट्रस्ट ने कराची में अब हमने अपने सेंटर में शुरू कर दिया है। हम अपने बच्चों के साथ अभी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आउटडोर पेशेंट्स के लिए ठीक है, भी शुरू ठीक करेंगे। ठीक है ठीक है। नाज़रीन कराम, आज हम जान रहे हैं थैलेसीमिया के मर्स के बारे में। बेसिकली थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है और ये वायरल डिजीज़ नहीं है, लिहाजा थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे के साथ रहने से, खाने पीने से या उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें इस्तेमाल करने से ये मर्स नहीं लगता। लेकिन अगर अल्लाह ना करे इस बच्चे को किसी वजह से कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी क्या अलामत होती है? शदीद होती है, नॉर्मल लोगों की तरह होती है? जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी अलामत नॉर्मल बच्चों की तरह होती है, उसको मज़ीद सीवियर होती है? उस पर्टिकुलर डिजीज़ की जो अलामात होंगी वो सेम वही होंगी। अगर कोविड हो जाए फॉर एग्जांपल, मलेरिया हो जाए, या जो है टाइफाइड हो जाए, तो वो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो वैसे ही होते हैं, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। उससे जो उसके थैलेसीमिया के सिम्टम्स होते हैं, तो थैलेसीमिया के जैसे उसको कहते हैं कि ब्लड, उसको जो है ना, अब उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी डिजीज़ के साथ नबर्द आजमा है, उसको उसकी जो एनर्जी है वो वहाँ भी कंज्यूम हो रही है। तो उससे क्या होता है, बच्चा और लेथार्जिक हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि वैसे ऑलरेडी इन बच्चों की इम्यूनिटी पावर वीक होती है। इम्यूनिटी थोड़ी सी जो है इनकी कहते हैं ना, रिएक्टिव हुई भी होती है, क्योंकि इनको ब्लड चढ़ रहा होता है दूसरा, तो वो जो है ना कंटिन्यूसली इनकी इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट होता है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो होता क्या है कि ये कोई भी डिजीज आएगी तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा, जल्दी करते हैं उसका अच्छा। रिएक्शन, यानी जैसे फीवर इज, कहते हैं ना कि बीमारी नहीं है, फीवर एक Indicate करता है इंडिकेटर disease को। है हाँ, किसी बिल्कुल। भी पैथोजन के बॉडी में आने का। Yes, अब जब yes. इम्यून सिस्टम पहले से एक्टिवेटेड है तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हाई आता है उसका। अच्छा। अब हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा इन बच्चों को। अच्छा। और फिर जब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। अब इनको हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक इनको मैनेज भी नहीं करती है, ऑल्दो कर लेना चाहिए। मैं आपके टीवी के तवज्जो से ये कहूँगा, जितने भी लोग, जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं जो देख रहे होते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट को आप नॉर्मल पेशेंट की तरह जो भी उसकी डिजीज़ है उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि वो कहते हैं कि जिस इदारे से आप इनका इलाज करा रहे हैं वहीं इन्हें लेके जाएं। और अच्छा। अब रात को अगर 12 बजे बच्चे को बुखार तेज हो गया emergency है, है, तो हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट तो लाते ला, माँ बाप कहाँ, कोई अगर रहता है बलूचिस्तान के, हमारे यहाँ तो बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, तो वहाँ से यानी यहाँ तो पूरे नहीं पाकिस्तान के Obviously, जगहों से। ठीक, हमारे पास ठीक। फोन आता है, फिर हम बड़ी मुश्किल से कहते हैं आप हमारी डॉक्टर से बात करवाएं, फिर हम उससे बात करते हैं, हम उसको अच्छा। कहते हैं। सम टाइम तो हमने ये भी फेस किया, वो कहते हैं जाए जाके लेटर लिखवा के लाए उस इदारे से। फिर हम, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हम तो 2012 से इस पे काम कर रहे हैं, तो उस वक्त इतना कॉमन नहीं था व्हाट्सएप वगैरह, लेकिन ये है कि अब ये हो गया है कि हम उसी वक्त जो है हमारी टीम ऑन टूज, हम रातों में करना तो पड़ता आप है ये लोग क्या काम। 24 आवर सर्विस दे रहे हैं? 24 आवर्स नहीं, लेकिन एक तरह से मतलब जो है कि अपने ना, पेशेंट से राब्ते में रहते हैं। राब्ते में रहना ठीक पड़ता है है, ठीक रहना है पड़ता है। ठीक है ठीक है। बड़ी बहुत ज़रूरी बात है, बहुत प्यारी बात है। कोई भी डॉक्टर जब अपने पेशेंट से राब्ते में रहता है तो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में और आज हम जान रहे हैं थैलीसीमिया के मर्ज़ के बारे में। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट आदिल हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद ज़ीशान जो थैलीसीमिया के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम उनसे सारी डिटेल जान रहे हैं थैलीसीमिया के मर्ज़ के बारे में। अच्छा आदिल साहब, मुझे आप ये बताइए कि जब आपके पास जो ये पेशेंट्स हैं, आपके पास सबसे पहले तो बताइए कितना बेडेड हॉस्पिटल है, कितने हॉस्पिटल में एक वक्त में पेशेंट आपके? हमारे पास तकरीबन 30 to 35 बच्चे हम एक दिन में एक वक्त में कैटर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप बच्चों को मेडिकेशन दे रहे हैं या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरी सर्विसेज हैं उनके बारे में मुझे बताइए। देखें, एक इसमें जो है कुछ थैलीसीमिया के बारे में तो हम कहते हैं कि जो बच्चा सफ़र कर रहा है वो कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ हिडन्स ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सामने थैलीसीमिया का जिक्र करते हुए नहीं आती हैं, लेकिन वो हमारे पास पीछे बैक पे ज़रूर आ रही होती हैं। क्या होता है वो क्या होती है? कि मेरे पास तकरीबन 6-7 ऐसे पेशेंट्स हैं बच्चे कि जिनकी माओं को डाइवोर्स कर देते हैं। अच्छा, कि तुम्हारे सब बच्चे बीमार होते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है कि जो है वो बीमारी आदमी के अंदर भी है। वो कहते हैं नहीं, ये इसकी जड़ यही औरत है। और वो बच्चों समेत मेरे पास ऐसी बच्ची है कि और यंग बच्ची है कि जिसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के साथ उसको डाइवोर्स करके निकाल दिया। अब बताएं, वो बेचारी वो कहती है मुझे यहाँ पे अपने पास नौकरी पे रख लें, मैं यहाँ पे सेंटर में काम करूँगी, मेरे बच्चों का ये क्या होगा। तो यहाँ तक ऐसी मेरे पास 6 से 7 ख़वातीन ऐसी बच्चियाँ हैं कि जिनके साथ ये हुआ। इसके अलावा ऐसी यंग बच्चियाँ कि जिनको आप देख के हैरान रह जाएंगी कि उनके बाल सफ़ेद हो गए टेंशन के मारे। इतना प्रेशर उनके घर वालों की तरफ से, उनके शौहरों की तरफ से, इस माशरे की तरफ से होता है कि वो जो है उनके बाल सफ़ेद हो गए यंग बच्चियों के टेंशन के मारे। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो पीछे से बैक पे हमारे पास आ रही होती हैं कि वो आके अपने रोना रो रही होती हैं कि अब हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि देखें, एक चीज़ होती है CVS के बारे में ज़ीशान आपको बताएंगे कि हम ये कहते हैं कि देखो अल्लाह ये आ गया, ठीक है, थैलीसीमिया का बच्चा, अब इसका क्या करना है कि इसको कैसे रोकें। चलें, आपके किसी के हस्बैंड ने जो है ना उसकी बात नहीं मानी अपनी वाइफ की और वो टेस्ट परफॉर्म नहीं करवाया जो थैलीसीमिया के बच्चा इस दुनिया में आने से पहले। देखें, एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं CVS। वो टेस्ट अगर प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते में करवाया जाए तो उससे ये पता चल जाता है कि जो बेबी है क्या थैलीसीमिया मेजर है या नहीं है। हम कहते हैं चलो वो हो गया ना, प्रेगनेंसी हो गई ना, तुम ये टेस्ट करवाओ फ़ौरन। हम वो फैसिलिटी भी देते हैं माओं को कि ये टेस्ट हम करवा देते हैं तुम्हारा, तुम ये टेस्ट करवा लो। वो तक टेस्ट नहीं करवाने देते, वो टेस्ट नहीं करवाने देते। और जब थैलीसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होता है, आ जाता है, अब वो शौहर गायब हो जाता है ना, बीवी को अपने देके भेज देता है। अब वो खड़ी भी रो रही है। अब क्या करेंगी आप? मना करेंगी? इतना सा बच्चा आप कैसे नो करेंगी? आप नो ही नहीं कर सकते। और इस पॉइंट पे मेरा और आदिल साहब का इख्तिलाफ आता है। मैंने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि एक फैमिली में एक थैलेसीमिया का बच्चा हो, दूसरा नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये हमारा ये हमने तंबी करते हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। आदिल साहब खड़े होते हैं कि यार कर लो दूसरा भी रजिस्टर्ड। असल में ये लोग कहते हैं कि जो है ना, मैं ज़रा नरम दिल साबित ज़्यादा हूँ, तो ये लोग करते अपनी जगह अच्छा है। जब एक शख्स को ये समझा दिया गया कि देखो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम ये काम करोगे तो देखो तुम्हारे यहाँ थैलेसीमिया का बच्चा आएगा दूसरा, तो तुम इसकी एहतियात करो ना भाई, तुम टेस्ट करा लो ना। हम तुमसे ये नहीं कहते ना कि तुम नहीं करो बच्चे। हर इंसान का हक है कि 1-2 बच्चे उसके नॉर्मल होने चाहिए। थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान है। डेफिनेटली हम जब कवानीन पर अमल करेंगे, चाहे वो हमारी हुकूमत बना रही है, मेडिकल में डॉक्टर्स बता रहे हैं आपको, उसमें नाज़रीन मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि देखें जो हमने आज के नतीजा बातों से अक्स किया है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने कवानीन बनाए, इस हवाले से थैलेसीमिया का शादी से पहले टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। उसके बाद की जो तकालीफ होंगी उससे आप भी बचेंगे और दूसरे भी बचेंगे। और जिस तरीके से हमें आदिल साहब ने वाक़या बताया कि खातून के अगर पहला बेबी हुआ तो उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी, अब बताइए कि वो बेचारी औरत क्या करेगी और किस तरीके से करेगी। तो अल्लाह ताला का करम है कि ऐसे हेल्प सेंटर्स भी हैं जो कि उन खवातीन को भी सपोर्ट करें, उनके बच्चों का इलाज भी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप मुझे एक बात बताइए कि हम थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, क्या जो थैलेसीमिया का मर्ज़ है ये वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस है, या जो इसके पेशेंट्स होते हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं बच्चे, या क्या उनका मामला होता है? देखिए, नॉर्मल लाइफ अच्छी केयर से गुजार सकते हैं। अच्छा, अच्छी केयर से मतलब
उनको स्क्रीन ब्लड मिले। अभी जो मैं बात कॉम्प्लिकेशन की करता हूँ उसमें एक चीज़ और होती है कि जब आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है ना, हम मना करते हैं, हमारी एक और पॉलिसी है हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की, कि आप अगर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ आप हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से कराएंगे, क्योंकि ये गाँव देहात दूसरी दूर दूर दराज से लोग आते हैं, ये वहाँ पे जब ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में इतना बदतरीन हाल है, वहाँ कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है, Screening, वहाँ एक sterilization नहीं बैग होती है। आपने डोनेट करा उसको लटका दिया जाएगा, देयर इज नो ब्लड बैंक, सॉरी टू से दिस, जी जी ऐसा ही है। वो लटका रहेगा, हाफ आज चढ़ जाएगा और हाफ वो अगले 2-3 दिन के बाद चढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि वो रिएक्टिव बच्चों को हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ऐसा ही है। रिएक्टिव हो जाता है। ओ, अच्छा। तो हम उससे भी बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर अच्छी केयर मिलती रहे, अच्छा स्क्रीन ब्लड मिलता रहे, टाइम पे आयरन चिलेशन हो, पेशेंट की फैमिली कोऑपरेटिव हो, तो बहुत अच्छी लाइफ गुजारी जा सकती है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं थैलेसीमिया के जो तकरीबन 42 इयर्स में अच्छी लाइफ, ऑल्दो माशाल्लाह। कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इत्तेफाक की बात है कि मैंने भी एक खातून देखी 2 दिन पहले, वो तो शायद 50 से अबव थी, बट वो थैलेसीमिया पेशेंट थी। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने बल्कि मेरे हस्बैंड का ताल्लुक भी जो मेडिकल फील्ड से, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा वो सिर्फ अच्छी केयर की वजह से। तो आप मुझे ये बताएं कि आप और दोनों क्या इस हवाले से मैसेज देना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं? आप अपने हिसाब से बताइए, और डॉक्टर साहब आप अपनी मेडिकल के हवाले से कि हम किन टेस्ट पर जो अमल करें और साथ साथ क्या केयर करें। शादी से पहले अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं, और अगर उस वक्त हमारे यहाँ एक हम कहते हैं ना मेल ओरिएंटेड माशरा है, हम जब कहते हैं मेल ओरिएंटेड माशरा तो मेल्स को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। अगर सारे मेल्स अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लें तो एटलीस्ट आपके पास आपका अपना स्टेटस होगा कि इफ़ आई एम द माइनर, सो देन आई विल रिक्वेस्ट टू द अदर पार्टी दैट यू शुड चेक योर सेल्फ। लेकिन अगर दोनों करा लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट सिंगल इंडिविजुअल को ये पहल करने की ज़रूरत है और हम अपने टेस्ट करवाएं। कम से कम बेबी मेजर तो नहीं होगा ना? डेफिनेटली अच्छा, वैसे एक बात बताइए, मेजर और माइनर में फ़र्क क्या है? मेजर इज कहते हैं कि जिसके अंदर दोनों डिफेक्टेड जीन आ रहे हैं, मदर की तरफ से भी फादर की तरफ से भी। माइनर वो होता है जिसके अंदर सिम्टम, जो मैं भी हो सकता हूँ माइनर, आप भी हो सकती हैं, लेकिन हम में एक एक जीन हमारी या तो मदर की तरफ से या फादर की तरफ से, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को और देखने वालों को, कि एक एक जीन डिफेक्टेड होगा और एक जीन नॉर्मल होगा। अच्छा, तो वो सही। थैलेसीमिया माइनर कहलाएगा, उसको सिर्फ सिम्टम्स आएंगे लेकिन वो उसको ब्लड नहीं चढ़ेगा। अच्छा। मेजर को प्रॉब्लम क्या होगी कि उसका ब्लड डिस्ट्रक्शन भी होगी, उसको सिम्टम्स भी आएंगे, उसको ब्लड के लिए और ब्लड की कंटिन्यू जो ट्रांसफ्यूजन करता है तो फिर आयरन का भी चक्कर होगा। वो सारी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, एक बात बताएं, जो आयरन कम करने के लिए जो अद्वियात वगैरह दी जाती हैं, इनकी क्या कॉस्ट होती है और किस तरीके से इनको मैनेज किया जाता है? जैसे Cost- इंजेक्टेबल है, डेस्ट्रॉल वगैरह देखिए, है। एक थैलेसीमिया के बच्चे के ऊपर जो पर मंथ एक्सपेंस आता है तकरीबन अराउंड 16 to 18,000, ये मैं 2021 की बता रहा हूँ आपको, इस स्टैट्स एवरेज कॉस्ट है। और इसमें आयरन चिलेशन की जो दवाइयों का एक्सपेंस है वो सबसे ज़्यादा है। HIWT में आदिल भाई और इनकी पूरी टीम के तवज्जो से सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, लेकिन ये एक्सपेंस है। आप सोचें, एक बंदा जो माहाना हमारे यहाँ एक सैलरी 25-26 हज़ार तो रुपये, महंगाई भी बहुत ज़्यादा तो बढ़ गई। कितना सोशियो इकोनॉमिक बर्डन है। अगर उसके यहाँ 4 बच्चे हैं थैलेसीमिया के, वो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब, जब ये पहला बच्चा पता चल गया कि थैलेसीमिया का है, तो पेरेंट्स को क्या फिर एहतियात करनी चाहिए? क्या मतलब अपनी मजीद औलाद ना हो, क्या करें? नहीं, मज़ीद औलाद हो सकती हैं, लेकिन आदिल साहब ने भी बात करी, मैं रिपीट करता हूँ, एक हम कहते हैं प्लान करो। हम काउंसलिंग करते हैं, हम सिर्फ थैलेसीमिया का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम काउंसलिंग भी करते हैं। हम माओं को लेके लेडी डॉक्टर अलग बैठती है, फादर्स को लेके मेल डॉक्टर या आदिल भाई या हमारी टीम के दूसरे मेंबर्स लेके बैठते हैं, उनको काउंसल करते हैं उनके लेवल के ऊपर जाके, ताकि उनको पता हो कि यार आप प्लान करें। हम ये कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है 18 से 22 वीक्स का, जिसके अंदर हम कहते हैं कि आपको ऑरियोनिक प्लस सैम्पलिंग कराएं। अगर आने वाली ऑफ स्प्रिंग जो आपका है वो थैलेसीमिया मेजर है तो आप फिर अबॉर्शन की तरह, इसके ऊपर फतवा भी है, दीनी फतवा भी है। वरना आप माइनर है तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं कि आप उसको आने दें, ये नॉर्मल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। जब आपके यहाँ जो 2 पेरेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर, 25% माइनर आ सकते हैं, मेजर आ सकते हैं, इस तरह से प्रोबेबिलिटी। ठीक है। आदिल साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि आपका जो ये थैलेसीमिया सेंटर है, इसमें बच्चों की तादाद बढ़ रही है, ख़त्म हो रही है? फिर इसी बात पे हमने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। ख़त्म होना तो अजीब सी बात है, हो ही नहीं सकता, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। जब जैसा आज प्रोग्राम हुआ और बहुत से लोगों ने अगर जो इसको देखा और उस पर इम्प्लीमेंट किया कि बच्चों की, देखें, शादी से 2 दिन पहले टेस्ट कराना बेकार है, ये
ठीक है ना, ये होना चाहिए आपके जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के साथ। मैट्रिक जिस वक्त बच्चे ने पास किया तो कॉलेज में दाखिले से पहले HB इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टेस्ट है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करवाएं और फॉर्म के साथ जमा कराएं। उसी वक्त डायग्नोस हो गया तो उसको अपना स्टेटस पता लग गया मुझे कि भाई मैं माइनर हूँ। जब मैं माइनर हूँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ इन प्रोग्राम्स के ज़रिए माइनर्स को पता लग जाती है। देखें, माइनर होना कोई बुरी बात नहीं है। अभी दिशान ने जैसे बताया, जो अमिताभ बच्चन है थैलेसीमिया माइनर है। हाँ, अच्छा, फुटबॉलर एक बहुत मशहूर जिडान, वो भी थैलेसीमिया माइनर है। क्या कमी हुई इनकी ज़िंदगी में, है ना, किसी को पता भी नहीं हो। हमारी चूंकि लाइन है, हम लोग तो मालूमात करते हैं ताकि लोगों तक पहुंचे कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, देखो कुछ नहीं होता थैलेसीमिया माइनर से। लेकिन थैलेसीमिया माइनर वो ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत मेजर के कि उसके सिम्टम्स नहीं होते, वो तो जाके जब बाद में पता चलता है। तो सिर्फ एहतियात ये है कि अपना स्टेटस सबको पता होना चाहिए कि मैं माइनर तो नहीं हूँ। और वही वाली बात के जो है पहले लड़के सब अपना करा लें। बिल्कुल ठीक है जनाब, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद मोहम्मद ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे और हेल्प इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट आदिल हमारे साथ मौजूद थे। आज हम बात कर रहे थे थैलेसीमिया के मर्ज पे। नज़र करम, एक बात मैं आपसे आखिर में कहना चाहूँगी कि जब भी किसी अवेयरनेस प्रोग्राम में शिरकत किया कीजिए, उसमें जो मालूमात आपको मिला करें दूसरों को ज़रूर पहुँचाया करें, क्योंकि हमारे दीन के हिसाब से अच्छी बात दूसरों को पहुँचाना सदका जारिया। और इसके साथ साथ जब कहीं भी ब्लड कलेक्शन कैंप लगा करें तो आप ब्लड ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके सेहतमंद ब्लड पे किसी भी मरीज़ की ज़िंदगी इन्हिसार करती है, खासकर थैलेसीमिया के मरीज़ की या खून की किसी भी बीमारी के मरीज़ की। तो लिहाजा इस वक्त खून देने से कभी भी गुरेज ना करें, खून दीजिए ताकि आपके अपने जिस्म में नया खून बनेगा, जो कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।